हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बट कंफ्यूजिंग इसको हमने लिया है। आपको ये दिख रहा है डज एंड डू, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत लोगों को इसका गलत यूज करते हुए सुना होगा, देखा होगा। तो इसका जो बेसिक है वो हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। सो विल स्टार्ट दिस वीडियो वेयर टू यूज डज एंड डू। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डज एंड डू क्या है। डज एंड डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको। डज और डू दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है। डू और डज का पास्ट फॉर्म है डिड। डिड के लिए ज्यादा कुछ रूल्स नहीं है, सिंगुलर एंड प्लूरल, बट यहां पर हम देखेंगे कि डज एंड डू दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज दीज टू वर्ड्स while speaking and writing. There are certain rules which we are going to learn in next few slides. Now you will see questions with do and does. So it's obvious that we use do and does whenever we are framing a question. So we use do or does to make a questions in the simple present tense. So first of all, we'll learn the rules which are used for do and does. Then I will explain these two words separately in next few slides. So now here you can see do and does. Both are auxiliary verbs, helping verbs. With do, we use the subject like I, you, we and they. First person, second person and the plural form of the plural. Like I, do I like you? Do you want to eat? Do we go now? Do they like this? So like this way, whenever we are making a question, that time we use do. Now does. Does is also a simple tense, simple present tense. Now आपने देखा होगा go. Go के साथ में हम जब she के साथ लगाएंगे तो she goes to school, he goes to school. तो हम go में es लगाते हैं, हम he और she के साथ सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में s लगाते हैं, we know it. go के साथ हम es लगाते हैं, वैसे ही do के साथ हम es लगाते हैं. do के साथ do हम प्लूरल के साथ लगाया, but does does we use it for the singular, he, she, it. okay, so इसमें हम ये देखेंगे कि जब एक बार es लग गया है तो हम वर्ब में s नहीं लगाएंगे। ये रूल आपको याद करना बहुत जरूरी है। Does he go to temple? Does she like it? Does it like? Okay, हम उसमें likes नहीं लगाएंगे, wants नहीं लगाएंगे, goes नहीं लगाएंगे with does because es is already there with do. तो दो टाइम हम वर्ब में s नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे आपकी। हम does के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। Now affirmative. Affirmative means the positive sentences like you speak English. It is a simple sentence. If we have to frame it into interrogative sentence, then हम उसमें do लगाएंगे। You के साथ हम do लगाते हैं। Do you speak English? Okay, question mark. Now another, see the other example. He speaks English. He is a singular. So he speaks English. Speaks लगाया है English. पर हम जब क्वेश्चन पूछेंगे speaks का s हट जाएगा क्योंकि हम do में es लगा रहे हैं। Does he speak English? Question mark. So these are the rules. Now let's see the uses of does. We use does with third person singular pronoun. थर्ड पर्सन जो होता है जिसमें ही, शी, इट, जब हम किसी और के बारे में बात करेंगे तब हम क्वेश्चन बनाते समय डज यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स हियर। डज ही ड्रिंक मिल्क? जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो दूध पीता है, डज ही ड्रिंक मिल्क? जब आंसर बोलेंगे तो ही, यस ही ड्रिंक्स मिल्क। ओके, but while framing the question with does we will use only the root form of the verb. जो मेन वर्ब होता है वही यूज करेंगे, उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन बनाते समय हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं
always remember it. Now let's see the second question. Does he work with you? Yes, he works with me. Okay, when we'll answer it, that time we will say yes, he works with me. But क्वेश्चन बनाते समय जब हमने एक बार es लगाया है do में, तो हम यहाँ पर सेकेंड वर्ब में हम सिंपल रखेंगे, रूट फॉर्म रखेंगे. नाउ लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. डज शी हैव अ कार? अब आप लोग बोलोगे मैम आप लोगों ने तो हमें बचपन में सिखाया था कि सिंगुलर के साथ में हम हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं. लाइक शी इज अ सिंगुलर, शी गर्ल के बारे में, तो उसमें तो हैज लगना चाहिए. व्हाई इट इज हैव हियर? सो यू हैव टू रिमेंबर with does. Even if we are using it as a negative form, we will use have only. Does she have a car? क्वेश्चन बनाते समय हम have लगाएंगे और does के साथ हमने have ही यूज करना है. Does it snow in winter? क्या विंटर में बारिश स्नोफॉल होता है? Does it snow in winter? तो आंसर yes, it snows in winter. Okay, so this is the difference when we are making question and answer. Now let's see uses of do. We use do. Does हमने किसके साथ यूज किया था? With the third person. Do हम किस किसके साथ यूज करेंगे? With the first person. First person मैं हूं, second person आप हो, you, and singular and plural दोनों के लिए. And plural में जैसे we, they, ये आ जाएगा plural में. So when the subject is I, we, you and they, then we are going to use do while making the questions. Now, do I know you? Do you come from England? इसमें s का चक्कर ही नहीं है. पहले वाले में does में हमने with singular के साथ में हम verb में s लगाते हैं, पर हम plural do के साथ हम s नहीं लगाते हैं. Plural के साथ में हम वैसे भी आंसर में भी s नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पर कोई इसमें बहुत इजी है. Do I know you? Yes, I know you. Do you come from England? Yes, I come from England. तो इसमें हम verb में s नहीं लगाएंगे. So do we have to cut the grass? Do they want to come with us? So this is the difference between do and does. Let's see the negative form of these. Uses of negative. Okay, now listen carefully. The negative form of do is do not. In spoken English, it is common to use the contracted form of do not, which is don't. Do not को हम don't बोलते हैं. The negative form of does is does not, and in spoken English we usually use the contracted form of does not, which is doesn't. Contraction के लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो लाऊंगी जिसमें कि how to pronounce the contracted words. Then I'm going to explain it to you. Now let's see a few of the examples. I do not like sport. I don't like movies. I don't like you. He doesn't like sport. He doesn't like movies. He doesn't like you. So हमने इसमें देखेंगे आपने do not है या doesn't है. इसमें हमने verb में हमने s कहीं नहीं लगाया है. So while making the negative also, the verb will be written in a simple form. I hope you must have understood the difference between do and does, and don't do the mistakes again. Does is used with the third person while making the question. He, she के साथ में हम does लगाएंगे. I, you के साथ हम do लगाएंगे. कई लोग बोलते हैं she don't know. That is wrong. She doesn't know बोलेंगे हम. ठीक है, आप इस बात का ध्यान देंगे. अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो तब आप गलतियां भी पकड़ सकोगे दूसरों की. So thank you very much for patience learning. If you like the video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to click on the notification bar so that आपको हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड हों पता चल जाए और आप उसको देखें. हम इसमें कुछ फनी वीडियोस, कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस भी बच्चों के डालते हैं ताकि आप एंटरटेन भी होते रहें. थैंक यू वेरी मच.